आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव। आज की यात्रा का पड़ाव हमारा तिरुपति और इससे पीछे का पड़ाव था जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से तिरुपति की दूरी है वो 1200 किलोमीटर की है, जो कि हमने 1200 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके हम पहुंच गए हैं तिरुपति। और यहाँ तिरुपति से तिरुपति बालाजी मंदिर है वो 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर स्थित है, जिनको भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तिरुपति तक रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है। तो आप भी अगर आ रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ तक बसें भी आती है और ट्रेनें भी आती है। तो आपको कहीं भी हो भारत के किसी भी कोने में, अगर आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं तो आपको पहले तिरुपति आना होगा। और यहाँ से मंदिर है वो 25 किलोमीटर ऊपर तिरुमाला पर्वत है। तो तिरुमाला पर्वत पर स्थित है मंदिर, जो कि यहाँ रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन से मंदिर कमेटी के द्वारा ही ऊपर जाने के लिए बसें लगाई हुई है। उसमें बैठ करके भी जा सकते हैं और यहाँ से पर्सनल ऑटो करके भी जा सकते हैं, टैक्सी गाड़ी करके भी जा सकते हैं। तो हम लेट पहुँचे, लगभग 12 बजे के आसपास हम तिरुपति पहुँच गए थे। तो रात को हम वहीं रुक गए, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर है वो ऊपर का रास्ता है वो रोक दिया जाता है, फिर सुबह 6 बजे खुलता है। तो हम रात वहाँ रुके और सुबह जल्दी नहा धो करके हम वहाँ से, जो कि मंदिर के द्वारा ही चलाई गई बसें हैं काफ़ी, तो हम उसी बसों के द्वारा हम ऊपर तिरुमाला पहुँच गए। और तिरुमाला पहुँच करके हम लाइन में लग गए थे। बता दें कि यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत ही लंबी लाइनें लगती है, क्योंकि यहाँ भारत से भी नहीं बाहर से भी लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास हम लाइन में लगे थे और हमारा दर्शन हुआ था शाम को 6 बजे। लगभग 10-11 घंटे हमारा ये समय है, ये भगवान के दर्शन के लिए ये हमारा लाइन में बीता। और एक बात बता दें, यहाँ लाइन में लगने का मतलब खड़े रहना यही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर कमेटी के द्वारा व्यवस्था बनाई हुई है यात्रियों के लिए। यहाँ बैठने के लिए अलग अलग कक्ष बनाए हुए हैं, तो उसमें हम बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। और उसी के अंदर खाने में खिचड़ी है और इधर साउथ का खाना इडली डोसा वो भी मिलता है, और चाय दूध कॉफ़ी यह भी मिलती है। तो हम 10 से 11 घंटा भगवान के वेट में थे और फिर हम गए अंदर मंदिर के अंदर और भगवान के किए दर्शन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि आरती का भी समय हो गया था। तो हमारा दर्शन है वो आरती के समय हुआ था, तो बहुत ही शांति हमें महसूस हुई। और एक बात बता दें, यहाँ मोबाइल फ़ोन कैमरा कोई ऐसी चीज़ें हैं वो अंदर अलाउ नहीं है, बाहर ही जमा हो जाती है। तो मोबाइल हमारा बाहर जमा हो गया, फिर हम दर्शन करके बाहर आए, फिर हमने मोबाइल लिया, फिर बाहर से मंदिर का व्यू है वो कैच किया ताकि आप लोगों को बता सके। तो यहाँ प्रसाद में एक बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट लड्डू देते हैं, लेकिन वो फ्री में केवल एक ही देते हैं। अगर हम पैसे से अलग से लेना चाहते हैं तो मिल जाता है। तो हमने यहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद प्रसाद लिया और साथ में लिए 2 किलो लड्डू, क्योंकि यात्रा में हमें बहुत ही कम जगह इस साइड शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, तो इसलिए लड्डू खाएंगे और यात्रा करेंगे। रात शाम का समय हो गया था
और फिर हमें वापस नीचे जाना है जो कि 25 किलोमीटर। तो हम भगवान को प्रणाम करके और फिर निकल गए नीचे की ओर। तो यही मंदिर कमेटी के द्वारा बसे हैं, वो यात्रियों को नीचे से ऊपर लाते हैं और ऊपर से नीचे ले जाते हैं। तो हम उसी में बैठ गए और फिर हम निकल गए थे नीचे तिरुपति की ओर। बहुत ही सुंदर हमारी ये यात्रा रही और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। अगर आप भी समय मिले तो ज़रूर यहाँ आए। और एक यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो कैश दान करते हैं। ज़्यादातर है वो यहाँ कैश दान करके जाते हैं, मतलब मुंडन करवाते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ जो मुंडन करवाता है और भगवान को कैश दान करता है तो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ आने वाले यात्री लगभग 100 में से 95% है वो कैश दान करते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर और अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। और फिर हम तिरुपति रात करेंगे, स्टॉप आराम करेंगे और सुबह है वो हम तिरुपति से निकलेंगे श्रीशैलम, जो कि भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मल्लिकार्जुन यहाँ माता रानी की एक शक्तिपीठ भी है और भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो एक साथ दोनों के दर्शन करने का हमें सुअवसर मिलेगा। आप भी बने रहिए, कम से कम भगवान के दर्शन है वो वीडियो के माध्यम से भी हम कराने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में जो कुछ भी हमें जानकारी मिलेगी वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप भी कभी आए तो आपको कोई परेशानी न हो। यहाँ रुकने के लिए मंदिर कमेटी के द्वारा अच्छे बड़े बड़े सदन बनाए हुए हैं, उसमें रुक सकते हैं। मंदिर के अंदर ही प्रसाद बनता है जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो हमने यहाँ से लड्डू भी खरीद लिए। और भारत का सबसे अमीर मंदिर है ये। कहते हैं कि हर रोज़ 22 मिलियन चढ़ावा आता है इस मंदिर में। और यह मंदिर है वो काफ़ी संस्थाएं हॉस्पिटल भी चलाता है। तो बहुत ही सुंदर हमारा दर्शन हो गया। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव।